बेटा आज हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर कुछ और नए क्वेश्चंस और कुछ और नए कंसेप्ट। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। एसएलएम और डब्ल्यूडीवी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। जो अभी हमारा मेथड बेटा कंटिन्यू हो रहा है वो है आपका डब्ल्यूडीवी मेथड, जिसको अभी तक हम कंटिन्यू करते आ रहे थे। अब बेटा आज हम लोग नया कंसेप्ट सीखने वाले अपने पास, जिसका नाम है बेटा डिस्पोजल अकाउंट। अगर डिस्पोजल अकाउंट के आपसे कहा जाता है क्वेश्चन में कि मशीनरी और प्रोविजन के साथ साथ आपको डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, तो मशीनरी डिस्पोजल कैसे प्रिपेयर करेंगे, डिस्पोजल होता क्या है, पहले तो इस बात को समझते हैं। डिस्पोजल अकाउंट बेसिकली बेटा मशीन को डिस्पोज करते हैं, मशीन को बेच देते हैं। जैसे कि मशीन खराब हो गई, ऑब्सोलीट हो गई है, तो अब क्या उस मशीन को हम अपने पास रखेंगे? क्या कंपनी या बिजनेस उस मशीन को अपने पास रखने को तैयार है? नहीं, उस मशीन को हम बेचेंगे। तो पहले तो अभी तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे अभी तक, उनमें हम मशीन को जो है मशीनरी अकाउंट में सोल्ड करते थे। लेकिन अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन हमसे नई डिमांड कर रहा है कि डिस्पोजल अकाउंट भी बनाओ। तो ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में होते हैं तो बेटा उसे हम कैसे करने वाले हैं, थोड़ा उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड परचेज 1 अप्रैल 2014 अ प्लांट ऑफ 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई कि 1 लाख रुपए का हमने प्लांट बाय किया, 1 लाख रुपए का हमने प्लांट बाय किया। ठीक है, यस सर, हमें इतना समझ में आ गया कि हमने 1 लाख रुपए का प्लांट बाय कर रखा है। फिर देन आगे लिखा है क्वेश्चन के अंदर 1 अक्टूबर 2014 के अंदर एडिशनल प्लांट, मतलब ध्यान देना इसी ईयर के अंदर, कौन सी ईयर में, 2014 के अंदर ही हम लोगों ने एक प्लांट और बाय किया जिसकी कीमत कितनी है, 50,000। जिसकी कीमत कितनी है, 50,000 रुपए कीमत है। ओके सर। देन 1 अक्टूबर 2015 में द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014, जो आपने स्टार्टिंग की डेट पे बाय किया था, मतलब यहां पे जो आपने बाय किया था, हैविंग बिकम ऑब्सोल्यूट एंड सोल्ड 40,000 रुपीज। वो आपका ऑब्सोल्यूट किसी भी रीजन से खराब हो गया या फिर हमारे यूज के लायक नहीं बचा, हम उसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ओके, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% पर एनम के हिसाब से। चलिए ये बात भी हमें समझ में आती है। एंड देन लिखा हुआ ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट 31 मार्च एवरी ईयर। किस पे लगाना है मेथड बेटा, ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ही क्या होता है, एसएलएम। क्या होता है, एसएलएम मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, शो मशीनरी अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मशीनरी अकाउंट, जो आपको चीजें बनानी है बेटा, मशीनरी बनानी है। देन उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है, एंड वो साथ साथ क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ। तो टोटल हमारे पास जो अकाउंटिंग होने वाली है मशीनरी अकाउंट की होगी, मशीनरी डिस्पोजल भी होगा, एंड थर्ड नंबर पे आता है प्रोविजन। तो तीसरा अकाउंट आपके पास है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। कब तक के लिए, 14-15 एंड 15-16, 2 साल के लिए बनाना है। कितने साल के लिए बनाना है, 2 साल के लिए। सर मशीनरी अकाउंट 2 साल के लिए बनेगा, यस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी 2 साल के लिए बनेगा, यस। सर डिस्पोजल अकाउंट क्या 2 साल के लिए बनेगा, नहीं बेटा। डिस्पोजल की एंट्री तभी होती है जब उसको हम लोग बेच रहे होते हैं, मशीन को जब हम सेल करेंगे तभी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट हम बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि जब वो मशीन आपकी सेल होने वाली है तभी हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज मशीनरी अकाउंट का कोई ऐसा रिचुअल नहीं है कि वो भी जैसे मशीन कैरी मतलब कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी तो डिस्पोजल अकाउंट भी कैरी फॉरवर्ड होगा। मशीनरी डिस्पोजल के अंदर मशीन को तभी ट्रांसफर किया जाता है जब मशीन को सेल कर रहे होते हैं हम। ठीक है, उसे उसी डेट पे हम लोग ट्रांसफर भी करते हैं, उसी डेट पे उसका डेप्रिसिएशन भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एंड देन उसको सोल्ड करके वहीं पे सेम डेट के अंदर मशीनरी डिस्पोजल एक तरीके से क्लोज हो जाती है। बस मशीन के अंदर, मशीनरी के अंदर हम लोग ये जो मशीन को सेल करने का जो पूरा पूरा हम लोग एक्टिविटी करते थे वो नहीं होगी, उसके लिए अलग से अकाउंट आपको क्रिएट करना होता है, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बस एक छोटा सा कंसेप्ट है, आप ढंग से देखोगे तो मशीनरी अकाउंट को हमने ना उसका कट करके पोर्शन डिस्पोजल के अंदर शिफ्ट कर दिया, बस इतना सा पोर्शन है आपके लिए बच्चे। ठीक है, यस सर, थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया है, वेरी गुड बच्चे। अब जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन जो पढ़ा है, अब उसको नंबर लाइन के अंदर पहले हम शो करते हैं। यस सर। सर इसमें पहले पहले आपने बताया था हमें 1 अप्रैल 2014 में, 1 अप्रैल 2014 में हमने मशीन बाय की है। ओके, परचेज मशीनरी इज 1 लाख रुपीज। देन आगे लिखा हुआ 1 अक्टूबर 2014 में, 1 अक्टूबर 2014 में, 1 अक्टूबर 2014 में एडिशनल प्लांट परचेज ऑफ 50,000 रुपीज। देन आगे लिखा हुआ 1 अक्टूबर 2015 में, 1 अक्टूबर 2015 में 1 अक्टूबर 2015 में द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2014, मतलब जो इस डेट में आपने बाय किया है ये प्लांट, इसको आप लोग यहाँ पे सेल कर रहे हो कितने रुपए में, ये सेल हो रहा है आपका 40,000 रुपीज में। कितने में हो रहा है बेटा, 40,000 रुपीज में सेल हो रहा है।
ठीक है, ऐसा साफ साफ यहाँ पे मेंशन करेगा, हैज बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड 40,000 रुपीज। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। देन लिखा हुआ है क्या इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो एसएलएम मेथड से लगेगा, और आपको जो बनाना है इसमें मशीनरी डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के चलना है। ठीक है, यस सर, इतना समझ में आ गया। अब हमारा काम क्या होता है बच्चे, हम लोग इस लंबा लाइन को जो है पूरा डिवाइड करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो 14 में अगर आपका ईयर स्टार्ट हुआ है बेटा, एंडिंग कब होगी इसकी? अगर 14 में स्टार्ट हुआ है तो एंडिंग कब होगी सर? 2015 में एंडिंग होगी। 2015 में स्टार्ट हुआ है तो एंडिंग कब होगी? 2016 में होगी। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो 14 में ईयर स्टार्ट हुआ है, 14 में आपने दूसरी मशीन भी बाई कर ली, 15 अक्टूबर, ध्यान देना पे 2015 है लेकिन अक्टूबर की डेट है, तो हमें तो कब तक बनाना है बेटा? 31 मार्च तक बनाना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 31 मार्च 2015, यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 अप्रैल 2015। फिर उसके बाद इसकी एंडिंग कब होगी बच्चे हमारे पास? 31 मार्च, यहाँ पे 15, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चे? 16। तो टोटल आपके पास कितने ईयर की अकाउंटिंग करनी है? पहले एक ईयर की और देन उसके बाद दूसरे ईयर की आपको अकाउंटिंग करनी है। तो 2 साल का बेटा आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है, पहला हो गया एंड उसके बाद दूसरा अकाउंट हो गया। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर, ओके। अब हम बनाते हैं अपने पास मशीन अकाउंट के फॉर्मेट्स और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर, चलिए बच्चे, तो पहला हमारे पास मशीनरी अकाउंट, दो ईयर के लिए बनाना है तो बेटा इतना बड़ा अकाउंट नहीं बनेगा, बहुत छोटा सा अकाउंट बनेगा, और हमें डेप्रिसिएशन इसके अंदर चार्ज करना ही नहीं है, तो इसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे। क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, यस सर। एंड इसके साथ साथ बनाएंगे यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट। तो डिस्पोजल अकाउंट मैं तभी बनाऊंगा जब उसकी जरूरत है बेटा। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ 2 अकाउंट बनाने चल रहा हूं मैं, मशीनरी और प्रोविजन। ठीक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे हम लोग नेम जो कॉलम जो है हमने वहां पे उसके नाम मेंशन कर देते हैं। जैसे आप पहले आपका डेट हो गया, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, फिर आपका अमाउंट हो गया, फिर अगेन डेट, फिर अगेन पर्टिकुलर्स, फिर अगेन अमाउंट। ये साइड आपकी क्रेडिट है, ये साइड आपकी डेबिट है। देन उसके बाद प्रोविजन के अंदर ये डेबिट साइड होगी, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट, और यहाँ पे क्रेडिट साइड है। ठीक है, ठीक है सर। अब जैसे नंबर लाइन पर अगर हम देखिए बेटा, तो हमने मशीन कब बाई किया? 1 अप्रैल 2014 में, 1 अप्रैल 2014 में। तो 2014 के अंदर 1 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट। सर एक चीज आपने नहीं की आज, क्या बच्चे? सर आपने मशीन को नाम नहीं दिया यहाँ पे M1 M2 करके। ओके, तो यहाँ पे हम नाम देते हैं, ये मशीन हमारे लिए कौन सी है? M1। यहाँ पे जो मशीन हमने बाई की उसका नाम क्या बच्चे? M2। ठीक है, और फिर आपने कौन सी मशीन सेल की यहाँ पे? सर M1। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? बिल्कुल सर, ये आपने M1 बाई की है, ये आपकी M2 हो गई, और ये आपकी क्या है? M3। टोटल आपके पास 2 ही मशीन है, जिसको आप पहले एक मशीन ले रहे हो, फिर दूसरी, फिर फर्स्ट मशीन को आपने आप आगे सोल्ड कर दिया। ठीक है, ठीक है सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, सर इसके बाद पहले आप यहाँ पे लिखिए मशीन का बैलेंस और साथ में M1। ओके, कितने रुपए मशीन ली बेटा हमने? 1 लाख रुपए की। यस सर। फिर आ गया 2014 के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे एक मशीन और बाय कर ली है। सर ईयर मेंशन करने की जरूरत तो नहीं होती है हमें, बिल्कुल बेटा। हमने यहीं पे बेटा 2014 में 1 अक्टूबर को 50,000 रुपए की एक मशीन और बाय की है, एक मशीन हमने यहाँ पे और बाय की है बच्चे, जरा ध्यान देना। 1 अक्टूबर टू बैंक अकाउंट। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर। ये M1 है और ये आपके लिए M2 है। M1 हमने लिए कितने रुपए की? 1 लाख रुपीस की, और M2 कितने की लिए बेटा हमने अभी? हमने M2 बाई की 50,000 रुपए की। ओके, ओके सर। तो हमारे पास टोटल कितनी मशीन हो गई? सर 2 मशीन हो गई, M1 और M2। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, क्या क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ और नया तो नहीं बताया? हमने एक मशीन ली, फिर दूसरी ली, एंड देन उसके बाद आपकी क्लोजिंग होगी। तो क्लोजिंग को क्या करते हैं हम? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, बस। अब आपका काम है डेप्रिसिएशन को निकालना बच्चे। ठीक है, तो क्या डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग मशीनरी में शो करेंगे? नहीं सर, आपने तो अभी बताया हम लोग प्रोविजन के साथ चलने वाले। तो अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं तो इसका मतलब मशीनरी का जो बैलेंस शीट है उसको आपको एज इट इज मेंशन कर देना है M1 और M2।
M1 कितने रुपए का बेटा 1 लाख रुपीज एंड M2 कितने का बच्चे हमारे पास 50,000 रुपए का। तो कुल मिला के मशीनरी कितने की होगी आपके पास 1.5 लाख रुपए की। सही है, यस सर सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा 1.5 लाख, बट यहाँ पे भी कितना आएगा 1.5 लाख। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस सर हमें समझ में आ गई है। साथ ही साथ हम बनाएंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो पहले जरा ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे डेप्रिसिएशन तो ईयर एंड में चार्ज होता है। यस सर, तो सीधा यहाँ पे डेट भी कब की आएगी, ईयर एंड की आएगी। ओके सर, यहाँ पे किस नाम से लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। M1 एक्चुअल में कितने रुपए का 1 लाख रुपीज, 1 लाख के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन, 1 लाख मशीन की वैल्यू है, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन होता है कितना 10,000 रुपीज। यस सर हमें समझ में आ गया, वेरी वेरी गुड बच्चे। M2 की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी है 50,000, 50,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन होता है 5,000 रुपीज। लेकिन हमें यहाँ पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, सिर्फ 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा बच्चे हमारे पास 2500 रुपए। तो कुल मिला के मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन इतना लग गया। बस इसको आपको क्या कर देना है, कैरी फॉरवर्ड। पहले इसका बैलेंस शीट निकाल लेते हैं, मतलब 2015 31 मार्च टू बैलेंस कैरेट डाउन M1 और M2। बेटा M1 कितने का 10,000 और M2 कितने का 2500, कुल मिला के कितना हो गया 12,500, 12,500 और टोटल कितना आ जाएगा 12,500। इधर भी आएगा बच्चे। ये हमने एक ईयर की परफेक्ट अकाउंटिंग कर दी है बच्चे, एक ईयर की परफेक्ट अकाउंटिंग हो चुकी है, मशीनरी विद प्रोविजन, मशीनरी विद प्रोविजन। ठीक है, ठीक है सर। सर ये तो हमने पहले भी किया है, बिल्कुल बेटा। अब जो क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या है बेटा, आप क्या कर रहे हो, मशीनरी को, मशीनरी अकाउंट को, मशीनरी को बेच रहे हो जिसको आप डिस्पोजल अकाउंट में शो करोगे, डिस्पोजल अकाउंट में शो करने वाला, बस इतना सा चेंजेस में, बाकी कोई और चेंज नहीं है। ठीक है, यस सर। अब जब हम चलते हैं अपने नंबर लाइन की तरफ, नंबर लाइन क्या कहती है बेटा हमें, यहाँ पे हमारा नया ईयर स्टार्ट होगा पहले 1 अप्रैल 2015। ठीक है सर, हम भी स्टार्ट करते हैं अपने पास। तो यहां से बेटा कैरी फॉरवर्ड कर लो, पहले 2015 1 अप्रैल, तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। बेटा M1 कितने का है 1 लाख रुपीज, आप यहां पे देख पाओगे। M2 कितने का 50,000 रुपए का, कुल मिला कितने का 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, यस सर। देन उसके बाद इसका भी बैलेंस शीट साइड में लिख दो बेटा, कैरी फॉरवर्ड। तो 2015 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 और M2। M1 कितने का बच्चे हमारे पास 10,000 और ये कितने का बेटा 2500, टोटल मिला कितना हो गया 12,500। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। अब जरा ध्यान देना, यहां पे मेंशन किया गया 1 अक्टूबर को, कब 1 अक्टूबर 2015 को मशीन आपने सेल कर दी है M1 कितने रुपए की 40,000 रुपए की, ये बात क्वेश्चन में लिखी है और वो भी SLM मेथड चल रहा है बेटा हमारे पास। तो अब जरा ध्यान देना, जब भी हम लोग ऐसे इस वाले सिनेरियो में होंगे, जब हमें डिस्पोजल बनाना होगा, तो आपको क्या करना है, पहला काम आपको एक अकाउंट बनाना है। यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, एक अकाउंट बनाओगे। चलिए मैं इस अकाउंट को बैक साइड में बनाता हूं बच्चे। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, सेम पैटर्न होगा जो अभी तक आप लोग करते आ रहे हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं बच्चे। यहाँ पे डेट है, यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया, फिर अगेन डेट, अगेन पर्टिकुलर्स, अगेन अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है और आपकी डेबिट साइड है। ठीक है, ठीक है सर। अब जरा ध्यान देना, जिस मशीन को हम लोग सेल करने वाले हैं, हम लोग सिर्फ उस मशीन को यहां से अलग कर रहे हैं बेटा, इस मशीन को अलग कर रहे हैं कब 2015 में 1 अक्टूबर को हम लोग मशीन को बेचा हमने। तो मैं लिखूंगा बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। अमाउंट है कितने रुपए का बच्चे 1 लाख। ये M1 है हमारे पास, क्या बच्चे M1। ये मशीनरी डिस्पोजल के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं शिफ्ट, क्योंकि मशीन को हमें बेचना है। ठीक है सर, तो ये आ गया मशीन डिस्पोजल में इस साइड पे। ये कहां से बैलेंस आया, मशीनरी अकाउंट से। कितने रुपए का आया बेटा बैलेंस, ये 1 लाख रुपए। इसका नाम क्या है M1। यहाँ पे डेट क्या होगी सर 2015 1 अक्टूबर। बिल्कुल बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये जो मशीन का जो 1 लाख रुपए का बैलेंस है, इसको हमने कहां शिफ्ट कर दिया, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। और हमने पहले आपको बताया था, अकाउंट से अकाउंट में कोई अगर एंट्री शिफ्ट होती है
तो अगर वो क्रेडिट में है तो वो एंट्री आपकी किधर जाएगी बेटा, वो एंट्री आपकी डेबिट साइड में पोस्ट होती है। अकाउंट से अकाउंट में कोई भी एंट्री अगर आपको ट्रांसफर करनी है तो क्रेडिट में है तो उसको डेबिट साइड में पोस्ट करोगे, डेबिट में है तो उसको क्रेडिट साइड में आप पोस्ट करोगे। यस यस सर, क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। जैसे कि हम लोगों ने इस एंट्री को ट्रांसफर तो कर दिया, ये एंट्री तो हमारी ट्रांसफर हो गई है, ठीक है। अब हम लोग को साथ साथ क्या करना है, मशीन जो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसमें इस मशीन के लिए जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। यस सर। तो 2015 की 1 अक्टूबर में, कब, 1 अक्टूबर को कितना मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाना चाहिए, कितना मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाना चाहिए? तो आप कहोगे सर 1 लाख की मशीन है, 1 लाख पे पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन होता है 10,000 रुपए, कितना होता है 10,000 रुपीज। तो इस हिसाब से हाफ ईयर का कितना होगा सर, इसका हाफ ईयर का होगा 5,000 रुपीज, तो ये 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन इसमें और लगेगा। यस यस सर, ये हमने मशीनरी के अंदर पूरा पूरा मेंशन कर दिया। करने के बाद अब आपको क्या करना है, जो मशीनरी अकाउंट आपने बनाई है बेटा, जो आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, इसमें से आप क्या करो बेटा, अब जो मशीन आपकी सोल्ड हो रही है उसका डेप्रिसिएशन का पार्ट अलग कर लेते हैं यहां से। तो कैसे अलग करेंगे बेटा, हम लोग यहां पे डेट लिखेंगे 1 अक्टूबर एंड देन लिखेंगे उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। अब ध्यान देना मशीन 1 पे कितना कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो आपको ये बात तो पता है बेटा, हमने मेंशन कर रखी है। एक तो ये हो जाएगा और दूसरा अभी आपने जो जस्ट हमने निकाला है कितने रुपए का, 5,000 रुपए। तो कुल मिला के जो मशीन पे डेप्रिसिएशन लग चुका है वो कितना हो गया, 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन है। फिर से अगेन प्रोविजन के डेबिट साइड में एंट्री है, तो डिस्पोजल में किस साइड पे एंट्री आएगी सर, क्रेडिट साइड में एंट्री आएगी, ठीक है। डेट क्या है बच्चे यहाँ पे भी सर 2015 1 अक्टूबर, ओके। ये एंट्री कहां से आई है बच्चे, तो आप कहोगे सर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। वेरी गुड बच्चे, तो यहां पे भी हमने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। यस सर। तो हम लोगों ने बेटा जैसे कि मशीनरी का बैलेंस भी पहले शिफ्ट किया, देन उसके बाद प्रोविजन का बैलेंस भी शिफ्ट कर दिया। करने के बाद अब जरा ध्यान देना नंबर लाइन पे बेटा, नंबर लाइन क्या कहती है, मशीनरी आपकी कितने रुपए में सोल्ड हो रही है, तो सर मशीनरी हमारी सोल्ड हो रही है 40,000 में, कितने में सोल्ड हो रही है 40,000 रुपीज की, ठीक है। यस सर 40,000 में सोल्ड हो रही है, ओके। अब इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर रहे हैं बेटा। अब जरा ध्यान देना, बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए की मशीन आपकी बिक रही है बेटा, 40,000 रुपीज की। अब एक बार बताना, 1 लाख रुपए की मशीन है, कितनी मशीन है, 1 लाख रुपए की मशीन है, और आपका एक्चुअल में जो उस पर खर्च हो गया है 1 लाख की मशीन से 15,000 रुपए तो डेप्रिसिएशन लग गया। इस हिसाब से देखा जाए तो 85,000 की मशीन हो गई, लेकिन वो बिक कितने में रही है 40,000 में, तो पूरा पूरा क्या है यहाँ पे लॉस है, कितने रुपए का 45,000 रुपीज का लॉस है। कंपनी को क्या है यहाँ पे लॉस हो रहा है बेच करके। अब इस लॉस को हम लोग किस नाम से लिखते हैं सर, इसको लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। वेरी गुड बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अमाउंट कितना आ जाएगा सर यहाँ पे बेटा, यहाँ पे अमाउंट आएगा 45,000, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ठीक है, ठीक है सर। सर इसके बाद यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। वेरी गुड बच्चे, इसके उसके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, टोटल कर देंगे, और हमें कुछ नया नहीं करना। और आप देख पाओगे इधर टोटल कितना बन रहा है 1 लाख, और जब मैं इसका सम करूंगा ये भी बेटा, ये भी 1 लाख ही होगा। आप इसको इसमें ऐड करो तो 60,000 हो गया, ये 60 में 40 ऐड करो तो कितना हो गया 1 लाख रुपीज। डन है, डन है। ये बन गया आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नॉर्मल है बच्चे, यस सर। अब हम चलते बेटा अपने अकाउंट्स की तरफ, जो हमारे मेन अकाउंट्स हैं मशीनरी और प्रोविजन। क्योंकि मशीन को बेचना था तो मशीन तो हमने डिस्पोजल के अंदर सेल कर दिया। मशीन जब सेल हो जाएगी बेटा, अब इन अकाउंट्स को आपको क्लोज करना है, क्योंकि अभी तक एंडिंग नहीं हुई बेटा, हमारी एंडिंग नहीं हुई ईयर की। क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि हमें कब तक के लिए बनाना है, 15-16, मतलब यहाँ पे इस 16 का मतलब क्या है, ये 16 का मतलब क्या है 31 मार्च 2016 से इसका मतलब है, ठीक है। तो हमें यहां तक बनाना पूरा पूरा। अब ऐसा नहीं है कि आप खाली डिस्पोजल बना के खत्म कर दो क्वेश्चन को, नहीं। ओके ओके सर, हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चे। अब हम बनाएंगे अपने पास मशीनरी क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मशीनरी क्लोजिंग कैसे होगी, 2016 में 31 मार्च को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और यहां पे आएगा M2 कितने का बच्चे हमारे पास, एक में से ये गया तो अमाउंट कितना आ रहा है 50,000, कितना आ रहा है 50,000, टोटल कितना है 50,000। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे टोटल कर देते हैं, इसके बाद इसको हम लोग टोटल कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है सर।
ये कितना आ गया यहाँ पे 1.5 लाख, यहाँ पे कितना आ गया बच्चे 1.5 लाख। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई? बिल्कुल सर हमें समझ में आई है। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा इसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की तरफ। अब जरा ध्यान देना, हमारे पास रिमेनिंग मशीन कितनी है जिसपे हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? तो आप कहोगे सर हमारे पास 50,000 रुपए की मशीन बची है और उस पर डेप्रिसिएशन निकालना है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2016 और क्लोजिंग की डेट क्या है बेटा हमारे पास 31 मार्च, और फिर यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑन M2। किस पे लगाएंगे? सिर्फ M2 पे। अब M2 है कितने रुपए की? 50,000 रुपए की है। 50,000 रुपए पूरे साल वाला ऑप्शन कितना होता है? 5,000 रुपए। क्या हमने M2 पूरे साल इस्तेमाल किया है? आप कहोगे बिल्कुल सर 1 अप्रैल से हमारे पास मशीन है और 31 मार्च तक मशीन हमने यूज की है, तो इस पे पूरे कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जो कि है 5,000 रुपए। इस हिसाब से हमने यहाँ पे मशीन का डेप्रिसिएशन निकाल दिया। ओके ओके सर। देन उसके बाद 2016 में 31 मार्च को आप ये बताइए मुझे मशीन पे टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? तो अब आप बोलेंगे सर यहाँ निकालते हैं बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट सिर्फ M2 आएगा क्योंकि M1 तो हम सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, यस सर। M1 पे पहले डेप्रिसिएशन लग चुका है बेटा आपका, सॉरी M1 बोल रहे हैं हम लोग, M1 तो हमने सोल्व कर दिया। M2 पे जो डेप्रिसिएशन लग चुका था वो है 2500 रुपए, और जस्ट अभी लगाया कितना आपने? 5,000 रुपए। तो कुल मिला के M2 पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है वो 7,500 रुपए हुआ। कितना? 7,500। ठीक है, ठीक है सर। टोटल कर देते बेटा इसका हम लोग 15,000 प्लस दिस, तो ये हो जाएगा 22,500, 22,500। एंड देन इसका भी टोटल करेंगे बेटा हम लोग, तो ये भी कितना बन रहा है हमारे पास? 22,500। क्या मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई है? यस सर, हमें ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। वेरी वेरी गुड बच्चे। तो ये था बेटा हमारे मशीनरी विद प्रोविजन, एंड साथ साथ इसके साथ हमने एक अकाउंट और बनाया जिसका नाम क्या है? डिस्पोजल अकाउंट। जिसका नाम क्या है? डिस्पोजल। जो मेन आज जो पढ़ना था बेटा हमारे पास वो है डिस्पोजल। डिस्पोजल के अंदर ढंग से देखोगे अगर आप, तो इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं किया हमने, बस अकाउंट्स के अंदर जो है शिफ्टिंग की है। बस जो बैलेंसेस हम लोग मशीनरी में लिखते थे यही बैलेंस बेटा पहले मैं मशीनरी में लिखता। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन आप देखोगे तो हम जब मशीन को सेल करते हैं तो यहां लिखते हैं बाय बैंक, जितने का मशीन का पार्ट सेल हो रहा है, बाय डेप्रिसिएशन, जितना डेप्रिसिएशन लग गया है उसमें, बाय P&L अकाउंट। तो मशीनरी के किस साइड पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है। वही बैलेंस अब आपका कहां पे आया? डिस्पोजल अकाउंट के अंदर आया। सिमिलर है। मशीनरी का बैलेंस एक्चुअल में होता किस साइड पे? मशीनरी बैलेंस तो यहाँ पे होता है। यहाँ पे मशीनरी होती है, मेन जो आपकी मशीनरी है वो तो यहाँ पे होती है, तो मशीन तो यहीं पे आपकी। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, मशीन का एक पार्ट है। मशीन का क्या है? एक पार्ट है बस, जिसको आप क्या कर रहे हो? डिस्पोज कर रहे हो यहाँ से, जिसको आप बेच रहे हो, जिसको आप बेच रहे हो मशीन का पार्ट को, बस उसके लिए आपने अलग से अकाउंट क्रिएट किया और कुछ नया नहीं है इसके अंदर बेटा। ठीक है, तो कृपया करके क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है बच्चे। नॉर्मल क्वेश्चन को बड़ा आराम से पढ़ो, और सबसे पहला काम जो होता है मशीनरी का फुटनोट पढ़ो। सॉरी, जो क्वेश्चन है उसका फुटनोट पढ़ो। मशीनरी का तो क्या पढ़ेंगे बेटा हम लोग? फुटनोट पढ़ेंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का फुटनोट क्या कहता है? मैं शो द मशीनरी, डिस्पोजल एंड प्रोविजन। ये 3 अकाउंट बनाने के लिए बोलने हैं उसने नॉर्मली। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें इस तरीके से सॉल्व करने जैसे अभी हम लोगों ने बात की बच्चे। ठीक है, यस सर, समझ में आ गया होगा बच्चे, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों से। यस सर, ओके।